हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या ज़रूरी है कि हम अपने आप पे फोकस करें, और ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को देखें सबसे पहले कि हमारे में कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। अब देखिए, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। कभी होता है कि हमें समझ में नहीं आता हम कौन से पाथ पे चले, कभी होता है कि हमें कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई देता है, कभी डायरेक्शन नहीं पता रहता, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बैक ऑफ द माइंड हमारी चलती है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, सबसे पहले कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने पे फोकस करें, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे फोकस करें। अब देखिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी ऐसी होती है ना कि आप अगर सोचिए कि मैं अभी इम्प्रूव कर लूँ, फिर बाद में सब चीज़ ठीक रहेगा, बाद में इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते जाना है। लाइफ एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी पड़ती है, कंटिन्यूअस आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार इम्प्रूव हो गए तो फिर कुछ नहीं होता है। हमेशा लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ छोटी बातें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टिप्स मैं बोल सकती हूँ इसको, कि जिसको अगर हम ध्यान देना तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप पे फोकस कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात करते हैं कि डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखिए, पूरे दिन में ना हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन सुनते हैं, व्यूज़ सुनते हैं, अपने खुद के एजम्पशंस होते हैं, खुद के थॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन क्या आपको लगता है सब चीज़ सही है? नहीं। हो सकता है सही है, हो सकता है सही नहीं है। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन योर ओन एजम्पशन, क्वेश्चन ऑल द थिंग्स विच यू आर लिसनिंग। अब सब सारे व्यूज़ वगैरह जो भी आप सुन रहे हैं, ओपिनियन सुन रहे हैं, आप उस चीज़ को क्वेश्चन करिए कि इज़ इट वैलिड और नॉट। जब आप ये सारी चीज़ें क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ये सही है या गलत है। तो इस हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में आती है, और वो चीज़ ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ा होता है। इंस्टेड आप फोकस करिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड पे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉल्यूशन ही डिस्कस करिए, ना कि प्रॉब्लम डिस्कस करके और बड़ा करिए। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग एंड द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। सो ये एक खुद की कॉन्शियस डिसीजन होती है जो कि हमें खुद लेना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको खुद में होनी चाहिए। क्योंकि हमें पूरे टाइम ना एक दिन में 24 आवर्स अ डे ही मिलता है, हम सबको इक्वल टाइम मिलता है, लेकिन कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम करता है। बट डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि वो क्या क्या करते हैं। अब देखिए, इसमें तो कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुबह उठना। अगर सुबह उठेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, इस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि प्रायोरिटाइज करना, और फिर किस हिसाब से आपको काम करना है उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ होती है कि आप किस चीज़ को ना बोल रहे हैं, मतलब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो है आप उस चीज़ को हाँ बोल रहे हैं, बाकी आप सारी चीज़ों को ना बोल रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेइंग नो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट समटाइम्स, समटाइम्स नहीं, जो अगर आपको लगता है सही है तो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये भी आपको एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है, अपने आप में आप एक चीज़ का स्किल सीख रहे हैं, और टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, सब में कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और ज़रूरी है कि आप अपनी बात को क्लियरली बताएं, एजम्पशन में ना जिए, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको ये सारी चीज़ें। और कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। कभी भी सुन के जवाब देने के लिए मत सुनिए। अगर सुन रहे हैं तो आप उस चीज़ को प्रॉपरली सुनिए, और क्या बात है उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, अगर प्रोफेशनली देखिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस है, कम्युनिकेशन स्किल्स के वर्कशॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप सीख के, वर्बल नॉन वर्बल, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो ये भी आपकी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में एक ऐड होता है, ये सारी चीज़ें। बट इट डिपेंड्स कि आपकी विल पावर होना चाहिए, आपको खुद की करेज होना चाहिए, आपके खुद में एक वो सारी चीज़ें होनी चाहिए कि मुझे ये करना है।
तभी जाके आप कर सकते हैं। मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से कोई कुछ नहीं करता है। इसलिए ये खुद में होना चाहिए कि अगर मुझे इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे इस सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, तो आपको खुद में ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस चीज़ पे। और आगे बढ़ते हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड। अब देखिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, हमेशा अक्सर आप नोटिस करेंगे तो हमारे थॉट्स भी कंप्लेन मोड में ही चलते रहता है कहीं ना कहीं। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर कुछ भी लाइफ में हो रहा है ना, अच्छी चीज़ें, उस चीज़ को आप ग्रैटिट्यूड फील करें, तो ये भी एक हिसाब से आपकी खुद की इम्प्रूवमेंट होती है। कैसे होती है कि आप पॉजिटिव फील करते हैं तो आप काम भी अच्छे अच्छे करते हैं, तो इस हिसाब से आपको समझ में आती है सारी चीज़ें, और इस हिसाब से भी आपकी खुद की इम्प्रूवमेंट हो रही है। और ये एक जर्नी है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट चीज़ है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप को रिफ्लेक्ट करिए, अपने पूरे दिन में आपने क्या किया, या फिर आपके इमोशंस क्या थे, आपकी गोल्स की क्लैरिटी क्या है, आप कहाँ स्टैंड करना है अपने गोल्स के लिए, आपने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करिए। आप ये खुद देखेंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो जो अगर आपको लगता है कि आप स्टैंड प्रॉपर जगह पे नहीं कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए, प्लान करिए कि नेक्स्ट डे मैं क्या करूँ, किस हिसाब से मैं इस चीज़ को मैनेज कर सकूँ, क्या टाइम को मैं मैनेज कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फिर मैं बोलूँगी आपको कि प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती है। और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी बहुत टाइम लगता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, क्योंकि इंसान को खुद ही बदलने में, खुद ही इम्प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है, और कोई भी बिहेवियर को चेंज करने में भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए इट टेक्स अ टाइम। तो अपने साथ पेशेंस भी रखिए, और इन्फॉर्मेशन रखिए अपने आप में कि क्या चीज़ मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। एंड आई टेल यू कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो जर्नी, हम जिस जर्नी पे चल रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेजेस भी आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको कुछ और नया चीज़ सीखने की ज़रूरत है, अपने आप में कुछ और नया इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यू शुड बी ओपन टू चेंज एंड ओपन टू एक्सेप्ट, टू अडेप्ट। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए ये एक जर्नी है जो कि आप फ्लॉरिश कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। सो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर टू शाइन। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी बातों के साथ। बाय।